हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खान स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी, जो सेंटर एग्जाम में पूछा गया है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना अपना मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना किसका सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति आपका है और किस पाठ की है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की पंक्ति है। क्वेश्चन अगला आपका है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो जो मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था वो किससे हुआ था? तो लाटू खेलने के लिए अलग से हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला है कि किसकी खोज से हमारे ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो किसकी संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर किस पर? आलोक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन अगला है कि उच्च शीघ्रता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन उसका स्वभाव है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति है वह किस पाठ की है? तो आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। क्वेश्चन अगला है आपका महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने तीनों मिलकर करवाए थे। क्वेश्चन अगर आपका है कि बेतमा दान पत्र कब का है? तो जो बेतमा दान पत्र आपका कब का है? तो आपका 1020 का है। पूछा बेतमा कहाँ है? तो आपका कहाँ है? तो इंदौर के पास। कहाँ है? इंदौर के पास है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो जो कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह है वह आपका किसका है? तो अमरकांत का है। कि चलिए क्वेश्चन अगर आपका है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो निर्मला ने बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। चलिए क्वेश्चन अगर देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपका कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है? तो उसका नाम है वर्जिल। किस पर लिखी है? तो वर्जिल पर लिखी है। क्वेश्चन अगर है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? कपिला जी ने लाया था। कपिला जी ने लाया था। क्वेश्चन अगला है कि आंद्रे बेत्रा, रेनो शॉ और पॉल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आवेनिया में रहकर लिखी थी? कितनी? राइट आंसर हो जाएगा 30। कितनी कविताएं? 30 कविताएं रहकर लिखी थी। क्वेश्चन अगला कि पेड़ पर कैमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? जो पेड़ पर कैमरा शीर्षक कहानी संग्रह है यहाँ पर किसे? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। पिछला मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। पिछला मछली कहानी कहाँ से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। कहाँ से? महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन अगला पर है कि कौन ठंड से काँप रहा था? तो ठंड से आपको कौन काँप रहा था? संतु काँप रहा था। संतु काँप रहा था। क्वेश्चन अगला है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन स्तर पर जीवन और संगीत साधना पर इतनी मुश्किल लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर इसी में गिरिजा देवी क्या नाम है? तो गिरिजा नाम है। क्या नाम है? गिरिजा नाम है। चलिए अगला है कि सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जनित नहीं, इस धरती पर हमारे लिए कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? तो अति बिस्मिल्लाह खां किसका है? बिस्मिल्लाह खां कथन है। कितने अगला आपका है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। चलिए कितने अगला आपको देखते हैं। कितने अगला आपका है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? शिक्षा संस्कृति पाठ जो विद्या है वो क्या है? तो आपका शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका कि भगु अगर नरेंद्र घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना आया किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि का उच्चारण स्थान क्या है? तो का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। क्वेश्चन अगला है कि जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो अहंकार का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्न में कौन शुद्ध है? तो जो निम्न में शुद्ध है आपको कौन? ऑप्शन नंबर बी जो परिणाम लिखा गया है आपका सब शुद्ध है। जो तीनों इसमें क्या लिखा गया सब क्या है? गलती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जो मोहन शब्द है और कौन संज्ञा है? तो मोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। आगे चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो चित्र शब्द है वह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन अगला भाव शब्द कैसा है? तो जो भाव शब्द है वह कैसा है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है वह पंडिताइन होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडितानी। क्या हो जाएगा? पंडितानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला का है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में आपका 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन अगला का है कि मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें कारक हो जाएगा किस कारक हो जाएगा? आप ऐसे तो मारा क्यों कारक कर्म कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि आप क्या राय देते हैं कि सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो इसमें जो सर्वनाम का उदाहरण है वो आपको क्या हो जाएगा? निश्चय। आप क्या इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न का ऑप्शन में नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? जो कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें जो विशेषण है वो आपका कौन सा विशेषण है? तो आपका हो जाएगा संख्यावाचक। हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लड़के कुछ संख्या में दिया, इसलिए संख्यावाचक हो गया। क्वेश्चन अगला है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो जो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि चिड़िया शब्द कैसा शब्द है? जो चिड़िया शब्द है वो आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? जो बनावट के विचार से जो शब्द के भेद हैं और कितने भेद हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। चलिए उत्पत्ति दृष्टि शब्द कितने? उत्पत्ति दृष्टि शब्द कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। चलिए रूपांतर दृष्टि कितने? रूपांतर से 2 भेद हैं। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है। क्वेश्चन अगला है कि सपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो सपुत्र शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो सपुत्र शब्द में आपका स उपसर्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि बंधु शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जो बंधु शब्द में जो प्रत्यय है आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। कौन सा? सॉरी आपको गलती हो गया, ये आपको क्या होगा? गलती। तब राइट आंसर होगा बी। बंधु शब्द में जो प्रत्यय है आपका दीर्घ उ है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? जो राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ गलती है। चलिए चुनाव देखते हैं कि सपरिवार शब्द कौन सा समास है? जो सपरिवार शब्द है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। जिस समास में क्या रहता है? प्रथम पद अव्यय रहता है, उपसर्ग रहता है, उसमें कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला का है कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो अग्नि शब्द का विलोम होगा और क्या होगा? जल होगा। चलिए क्वेश्चन अगला का है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो गुरु नानक क्या कहते हुए? वाहे गुरु। क्या कहते हुए? वाहे गुरु कहते हुए। इसका मतलब होता है हे राम, वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्यागे थे। क्वेश्चन अगला है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। और यही बताते दोस्तों पूछा कहाँ हुआ था? तो यहाँ पाकिस्तान में तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला आपका है कि मोहन छवि राख ने लखी अवधि अपने ना ही किस कविता की पंक्ति है? जो पंक्ति है और किस कविता की है? तो प्रेम मैंने श्री राधिका पाठ से लिया गया है यह कविता, जिसके लेखक कौन है? तरस खान है। चलिए क्वेश्चन वाला बताते हैं। क्वेश्चन वाला का है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो 3 मुट्ठी आपका दिया था धूल। क्या दिया था? धूल दिया था। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन वाला का है कि स्वदेशी शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? जो स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार है आप कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी। इसको कहा जाता है प्रेमधन भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन वाला क्वेश्चन वाला है कि भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? जो भारत माता शीर्षक कविता है या किसे ली गई है? तो आपको ग्राम्या से ली गई। किस ली गई है? ग्राम्या से ली गई है। चलिए क्वेश्चन वाला का है कि दैन जड़ित अप्रकट चित्रवन अधरों में चिरनीलो रोदन, यह पंक्ति किस मैंने किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति है आप किस कविता से ली गई है? भारत माता से ली गई। इसमें भारत माता को दैन गरीबी मैंने अल्पनत में झुका हुआ चितौनी सब किसे कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन वाला है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसी रचना है? जो परशुराम की जो प्रतीक्षा है आपका सुंदर नंदन पंथ की रचना है। चलिए क्वेश्चन वाला है कि कवि रामधारी से दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि रामधारी से दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता है आपको कौन है? तो आपका किसान मजदूर कौन है? किसान मजदूर है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासियान आगे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो इसे क्या था? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, इनमें सभी तक का ज्ञान था। इनमें सभी भाषाओं का ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? जो हिरोशिमा शीर्षक कविता है आपको किसे ली गई है? तो सदा नीरा से ली गई है। चलिए क्वेश्चन अगला है, बचाना है जंगल को क्या होने से? तो बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। पूछेगा जहर को पूछेगा जहर को खाना किसे बचाना? तो जहर हो जाने से। पूछेगा हवा को किससे बचाना है? तो धुआं हो जाने से आपका हो जाएगा। हवा किसे बचाना है? धुआं हो जाने से। पूछेगा नदी को किससे बचाना है? तो नदी को नाला हो जाने से बचाना है। आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा, नंबर 30 पूछा उसमें पूछेगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो जीवन व्यापार चलता रहता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? जो कवित्री अनामिका थी वो बिहार के रहने वाली। कहाँ के रहने वाली थी? बिहार के रहने वाली थी। क्वेश्चन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? हाँ 55 की पहली विफलता पर छल के आंसू ही है सच प्रथमाचर सृष्टि के विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो जो यह पंक्ति है यह किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की कविता है। इसी ज्ञान में पहली विफलता पर क्या आता है? आंसू आता है। किससे आता है? तो बच्चे को आता है। चलिए क्वेश्चन वाला आपका है कि जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो जीवनानंद दास का जो मृत्यु हुआ था वह आपको निधन 55 साल की उम्र में हुआ था। और पूछा कब हुआ था? तो आपका 1954 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन वाला है कि झर्रा पालक किसकी रचना है? तो झर्रा पालक है आप किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास का। किसकी रचना है? जीवनानंद दास की है। क्वेश्चन अगला है कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? जीवनानंद दास हैं जो बांग्ला के रविंद्रोत्तर काल के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन अगला का है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है आपका क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि जेरन मार्टिन का जन्म कब हुआ था? तो
रेवल मार्टिन का जन्म हुआ था, जो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। क्वेश्चन अगला आपका है कि वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? जो वैतनिक शब्द का विलोम होगा वो क्या होगा? अवैतनिक होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है कि अपना कान निकालना। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब व्याकरण उसके लिए एक शब्द होगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि पति शब्द का परिवाची क्या होता है? जो पति शब्द का जो परिवाची होता है वह होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब होता है। क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में जो शुद्ध वाक्य है वह आपका है कि प्रधानाध्यापक लड़कों को चुनाव करेंगे, आपका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन अगला आपका देखिए, क्वेश्चन अगला आपका है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? जो बिजली चमकती है इसमें जो आपका वाक्य का उदाहरण क्या वाक्य है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला आपका है कि बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में जो पदबंध है वह कौन सा पदबंध है? तो देखिए इसमें जो हम पदबंध पहचानने का तरीका बताते हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर आपका लास्ट वाला शब्द अगर संज्ञा रहेगी तो वो क्या होगी? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? जो राम आया और सो गया इसमें कौन सा वाक्य है? तो आपको संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। गौरी शंकर कौन सा समास है? तो गौरी शंकर आपका समास होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन अगला है कि लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? ल होगा। क्या होगा? ल होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है? तो खिंचाव में आपका प्रत्यय है आपका आव है। कौन प्रत्यय है? प्रत्यय उसको बोलते हैं किसी शब्द के पीछे लगता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपको देखते हैं। क्वेश्चन अगला का है कि अनजान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? जो अनजान शब्द जो उपसर्ग है आपका वो क्या होगा? तो अनुसर्ग हो जाएगा। सबसे होगा अनुसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि जूता शब्द कैसा शब्द है? जूता शब्द है जो कैसा शब्द है? तो देश शब्द का शब्द है। देश जो अपने देश में उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन अगला आपका है कि तूने गाना गाया होगा यह कौन काल है? तो तूने गाना गाया होगा यह जो काल है आपका कौन काल है? मैंने भूतकाल है। किसका का है? भूतकाल का है। जो गाया होगा देखिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन अगला आपका है कि राम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? मुझे देखिए क्रिया पता का बताते हैं कि आप यहाँ पर क्या प्रश्न देखिएगा। अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो आपको क्या जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्या जाएगा? कर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए आप लोग शाम क्या खाता है तो बोला जाएगा आम। आप कौन सा क्रिया प्रश्न उत्तर मिल गया तो आपको क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि मेरे एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरे एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है आपको किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला है कि परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? परिचारिका। क्या हो जाएगा? परिचारिका हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? यह कारक है और किसका उदाहरण है? तो संबोधन कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला का है कि आंसू शब्द कौन सा लिंग है? जो आंसू शब्द है और कौन सा लिंग है? तो आंसू शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन अगला है कि पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा है? जो पाकिस्तान शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन अगला का है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? जो अशुद्ध आपका है वह क्या है? परीक्षार्थीगण। ये आपको अशुद्ध लिखा गया है, परीक्षार्थीगण ऐसे नहीं लिखाता है। चलिए क्वेश्चन लग रहा है कि सीमांत शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? जो सीमांत शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो सीमा धन अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन अगला है कि टवागी ना का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो टवागी ना का उच्चारण स्थान होगा आपको क्या होगा? तो मूर्धा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी नहीं होती है क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। क्या कहते हैं? अल्प। देखिए पसंद इसमें अल्प लगा, इसमें क्या होगा? अल्प प्यार व्यंजन हो जाएगा। क्यों लग रहा है कि भाषा कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एगो लिखित होता है एगो मौखिक होता है। चलिए क्वेश्चन अगला का है कि दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी के अनुवादक है, दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी के अनुवादक है कौन है? बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण है। क्वेश्चन अगला का है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है किसने कहा था? तो यह कथन किसका था? तो आपको क्या था? तो मंगामा का कथन था। मंगामा कहती किसे? माँ जी से कहती थी। क्वेश्चन अगला है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? जो सीता को रसमलाई भेजी थी किसने भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने भेजी थी। नारायण की पत्नी, इसका नाम क्या था? तो जिसका नाम भौरी था। क्या था? भौरी नाम था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है क्वेश्चन अगला है कि किसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था? तब बल्ली अम्मा जब अस्पताल में गई थी तो उसी समय जब बेड नंबर 48 को खोज रही थी तो उसको नहीं मिला था। इस पर क्या गया था? तो उसको गुस्सा आ गया था और किसे गाली दी थी? तो अपने मृत पति को गाली दी थी। क्वेश्चन अगला है कि बेटे को अस्पताल में नहीं बेटे को घर छोड़े जा रही है ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो जो पंक्ति है यह पंक्ति आपका नगर पाठ से किया गया है। इसमें बलिया मावल को कहती है कौन? वहाँ के जो डॉक्टर जो अथी रहती है वो कहती है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो ऐसे को क्या कहते हैं? तो बारी। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपका है कि उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं आयात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो कौन थे? तो सात कोई होता थे उड़ीसा सरकार में। क्वेश्चन अगर आपका है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वह किसे एक बीघा खेत, कितने बीघा? एक बीघा खेत छोड़ गए थे। और लक्ष्मी पूछेगा कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ? कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए क्वेश्चन अगर आपका है क्वेश्चन अगर पंपाथी किस रोग से पीड़ित थी? तो पंपाथी आपका मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। अच्छा मेनिंजाइटिस क्या है? तो मेनिंजाइटिस एक प्रकार का बुखार है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो यह घटना होता है सीता ने घर छोड़ दिया।
कहानी इतने पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। किचन मंगला का है, किचन मंगला है कि जो माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, जो माँ शीर्षक कहानी है आपको गुजराती भाषा में लिखी गई है। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। किचन मंगला का है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो बताएं कैलाश जो पति का नाम, उसका नाम था राधा। क्या नाम था, राधा। और जो सीता के जो नारायण की पत्नी का नाम, उसका नाम क्या बताएं, भौरी। चलिए किचन मंगला है, किचन वाला का है कि बलिया मामा को कितने नंबर कमरे में जाने के लिए कहा गया था, आप लोग अभी बताए हैं कि 48 नंबर कमरे में बलिया मामा को जाने के लिए कहा गया था। किचन वाला है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर बिता हुए थे, तो माँ जी और उसका पुत्र जो गाड़ी में बैठे उसका नाम क्या था, बैलगाड़ी। किस पर बैठे गए थे, बैलगाड़ी पर बैठे गए थे। और किचन वाला का लास्ट है कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, तो जो काला पानी जो आपको किसके लोकप्रिय निवास है, तो ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। तो यहाँ हम आपको 1 से 100 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो आपको बहुत ही कम समय में आप लोग मिला लिए होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना किसका सही होता है। तो आशा करते होंगे आप लोग सब मिला लेंगे। तो आप लोग जो जिस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।